जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। तो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी निबंध। हमारे निबंध का नाम है चिड़िया घर की सैर। क्या है हमारे निबंध का नाम? चिड़िया घर की सैर। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट किया है, साथ ही वर्कशीट भी कंप्लीट की है। तो आई होप आप सभी का सारा वर्क कंप्लीट हो गया होगा। तो आज हम न्यू पेज पे लिखेंगे निबंध चिड़िया घर की सैर। साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो बच्चों, अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे सभी लोग, और आज हम निबंध लिखेंगे चिड़िया घर की सैर। तो जल्दी से अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकाल लीजिए। तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकाल ली। अब न्यू पेज पे हेडिंग डालो, ऊपर साइड निबंध चिड़िया घर की सैर। न्यू पेज पे हेडिंग डालनी है आपको, निबंध चिड़िया घर की सैर। और हाँ, आज की डेट लिखना नहीं भूलना। तो सभी लोग हेडिंग डालो, निबंध डैश चिड़िया घर की सैर। ठीक है। तो बच्चों, आज हम लिखेंगे चिड़िया घर की सैर। मतलब है कि जू टू विजिट, यानी हम किसी चीज की विजिट करते हैं तो हम क्या करते हैं उस बारे में लिखते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि मैं माय स्कूल पे, यानी मेरी पाठशाला पे निबंध लिखो, तो आप लोग आपके स्कूल में क्या क्या है, कौन सी चीजें हैं आपके स्कूल में, किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या क्या होता है, वो आप अपने निबंध में लिखोगे। तो निबंध क्या होता है कि बहुत सरल भाषा में लिखा जाता है, अपनी भाषा में लिखा जाता है, जैसे हमें समझ में आता है उस लैंग्वेज में हमें लिखना चाहिए निबंध को। लैंग्वेज मतलब उस भाषा में उस तरीके से लिखना चाहिए। सादी सरल भाषा हमेशा निबंध की होनी चाहिए। तो आज हम निबंध बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। ठीक है। तो चिड़ियाघर की सैर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से देखो, मैंने पिक्चर क्या किया हुआ, स्टिक किया हुआ है। ठीक है। तो आप सब भी जहां पर आप हेडिंग डाल रहे हो उस वाले पेज पे आपको क्या करना है, उसके नीचे आपको इस तरह से चिड़ियाघर आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, पिक्चर, चिड़ियाघर की पिक्चर स्टिक कर सकते हो, या अलग अलग तरीके से अलग अलग प्राणी बना सकते हो, घर बना के उस तरह से, नहीं जंगल जैसा करके आप अलग अलग प्राणी की पिक्चर भी स्टिक कर सकते हो। ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा निबंध बहुत ही सुंदर और हमारी नोटबुक भी बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो इतना किया, सब इतना आपको कर लेना। समझ में आया? जहां पर हमने हेडिंग डाली जिस पेज पे, उसी पेज पर आपको ये करना है। ठीक है। उसके बाद उसके दूसरे पेज पे, दूसरे न्यू पेज पे फिर से हेडिंग डालो, निबंध चिड़िया घर की सैर। फिर से हेडिंग डालो, निबंध चिड़िया घर की सैर। एक पेज पे तो आपका खाली क्या हो जाएगा, पिक्चर स्टिक हो जाएगी एक पेज पे आपकी। ठीक है। एक पेज पे आपको पिक्चर ड्रॉ करना है या स्टिक करना है, जहां पे मैंने डेट लिखवा के हेडिंग डलवाई। अब दूसरे ही पेज पर उस पर हेडिंग डालो, निबंध चिड़िया घर की सैर। और अब हम निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है उसी तरह से आपको भी लिखना है। हम निबंध लिखेंगे पैराग्राफ करते हुए। तो सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग डाली, 1 लाइन लेफ्ट करो, और सेकंड लाइन से अगर लिख रहे हो तो थोड़ा सी जगह छोड़ो, देखो जैसे यहाँ पे छुटा हुआ है, और लिखना स्टार्ट करो। लंबे समय से मुझे, लिखो, लंबे समय से मुझे चिड़ियाघर की सैर करने का, लिखो अब सभी लोग, लंबे समय से मुझे चिड़ियाघर की सैर करने का मन कर रहा था। आखिर पिछले रविवार को मैं अपने पिताजी के साथ चिड़ियाघर की सैर पर गया। आखिर पिछले रविवार को मैं अपने पिताजी के साथ चिड़ियाघर की सैर पे गया, यानी
बहुत मन कर रहा था उसका चिड़ियाघर देखने का। तो एक दिन क्या हुआ, वो रविवार के दिन अपने पिताजी के साथ यानी अपने पापा के साथ तो चिड़ियाघर घूमने गया। सैर मतलब यानी घूमने गया, चिड़ियाघर यानी जू जो होता है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ। इतना हमें खाली फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। अब हम लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ भी हम फर्स्ट पैराग्राफ की तरह करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और लिखेंगे सबसे पहले हम, लिखो सेकंड पैराग्राफ। सबसे पहले हम पक्षियों के पिंजरे की तरफ गए। सबसे पहले हम पक्षियों के पिंजरे की तरफ गए। वहां बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पक्षी थे। वहां बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पक्षी थे। फुल स्टॉप। अब हम चिड़ियाघर के अगले भाग में पहुंचे। अब हम चिड़ियाघर के अगले भाग में पहुंचे। वहां पर तरह तरह के जानवर थे। वहां पर तरह तरह के जानवर थे, जिसमें बंदर, हाथी, बाघ, शेर और भालू थे। जिसमें बंदर, हाथी, बाघ, शेर और भालू थे। फुल स्टॉप। आखिर में हमने सांप, मछलियां और बतख देखे। आखिर में हमने सांप, मछलियां और बतख देखे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब वन लाइन लेफ्ट करेंगे, फिर से थर्ड पैराग्राफ करेंगे और फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चिड़ियाघर में कुछ लोग जानवरों को सता रहे थे। यानी क्या हो रहा था कि सबसे पहले वो गया, ऊपर का पैराग्राफ समझाती हूँ। सबसे पहले सेकंड नंबर कि उन्होंने पिंजरे की तरफ गए पक्षियों के, वहां पे उन्होंने बहुत अलग अलग पक्षियां देखे हैं। फिर उन्होंने चिड़ियाघर के अगले भाग में पहुंचे, वहां पर बहुत तरह तरह के जानवर थे, हाथी, बंदर, बाघ, शेर, भालू, ये सब देखा उन्होंने। ठीक है। आप चिड़ियाघर में जब जाते हो तो आपने देखा होगा कि अलग अलग विभाग होते हैं, नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट जैसा होता है कि जंगली प्राणी, फिर पक्षी, फिर पालतू प्राणी, फिर मगर, फिर जो नदी में जल वाले प्राणी होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से उनका बनाया जाता है। तो अलग अलग तरीके से पूरे चिड़ियाघर की उन्होंने क्या की थी, सैर की थी। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि मैं चिड़ियाघर में कुछ लोग जानवरों को क्या कर रहे थे, सता रहे थे। आप लोग भी देखते होंगे, जब आप लोग जाते होंगे तो शेर होता है, जब हम शेर के पास जाते हैं उसके पीछे, तो कैसे हम उसे चिढ़ाते हैं तो कैसे घुर्राता है, शेर अपनी आवाज से घुर्राता है। फिर कुछ लोग जैसे बंदर होते हैं तो बंदर को चिढ़ाते हैं। तो इस तरह वो देखते हैं कि कुछ लोग क्या कर रहे थे कि जानवरों को सता रहे थे मतलब कि हैरान कर रहे थे। ठीक है। अब आगे लिखो उसी में, ये बहुत बुरी बात है, नहीं, यह बहुत खराब बात है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखो। ओके। थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट। अब लिखेंगे फोर्थ पैराग्राफ है हमारा। इस तरह रविवार मेरे लिए काफी अच्छा रहा। इस तरह रविवार मेरे लिए काफी अच्छा रहा, जिसमें मैंने मेरे शहर के चिड़ियाघर की सैर की। जिसमें मैंने चिड़ियाघर की सैर की। ओके। तो यहाँ पर हमने कंपो कंप्लीट किया है। मैंने बस इसमें जस्ट थोड़ा सा ही आपको लिखवाया है, पर आप अपने इमेजिन से यानी अपनी समझ से इसमें और भी
ऐड कर सकते हो। जब आप चिड़ियाघर देखने जाते हो तो आप वहाँ पे क्या क्या देखते हो, किस किस तरह की चीजें देखते हो, किस किस तरह के प्राणी देखते हो, लोग किस तरह से आते हैं और क्या वहाँ पर अलग आपने देखा, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको लिखवाया है वही आप लिखो। आप चिड़ियाघर गए हो, गए होगे काकरिया का चिड़ियाघर, तो सभी ने ही देखा होगा। तो बस आपने वहां पे क्या क्या देखा, स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या हुआ, वो हमें अपने इस निबंध में क्या करना है, लिख देना है। बस हमारा निबंध कंप्लीट। बस हमारे निबंध की भाषा कैसी होनी, सरल होनी चाहिए, ताकि ये सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पेज पे पिक्चर स्टिक करके या ड्रॉ करना है और एक पेज पे इसे राइट कर लेना है। होप आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर किसी का बाकी रह गया है तो उसे क्या करना है, पॉज करके लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉम्पो कंप्लीट किया अपना चिड़ियाघर की से, तो सभी को लिख लेना है। अब मैं आज आपको होमवर्क देती हूँ, होमवर्क राइट करो आप सभी लोग। अब आपको क्या करना है, चिड़ियाघर के शहर के बारे में तो मैंने भी बता दिया और आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते हो, पर आप कभी ना कहीं तो घूमने गए होंगे, किसी मंदिर में गए होंगे, वाटर पार्क में गए होंगे, कोई म्यूजियम देखने गए होंगे, नहीं कोई ऐसी जगह घूमने गए होंगे, बाहर कहीं गए होंगे। तो आपने वहां की कौन सी जगह गए और क्या देखा आपने, उस बारे में आपको आपके आरएनबी की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, जैसे कि किसी मंदिर में गए, जैसे पावागढ़ गए घूमने, तो पावागढ़ में क्या क्या है, किस तरह से लोग वहां जाते हैं पावागढ़ में। फिर जैसे साइंस सिटी देखने गए हो कुछ लोग बच्चे, तो साइंस सिटी में क्या क्या था, किस तरह से लोग जा रहे थे, किस किस बारे में और समझाया गया, यानी किस आपने विजिट किया। घूमने जाते तो कुछ तो ऑब्जर्व करते होगे ना। बस किसी भी चीज के बारे में आपको लिखना है। या कहीं बाहर घूमने गए हो, जैसे बॉम्बे घूमने गए हो, तो बॉम्बे में हम यहाँ पर गए थे, ये चीज थी वहां पे घूमने जैसी, फिर हमने ये किया, पूरे दिन आपने उस जगह पे क्या क्या किया, क्या क्या देखा, कोई खास जगह घूमने गए हो, तो आपको आपकी आरएनबी की नोटबुक में क्या करना है, उसे लिखना है अपने तरीके से। ठीक है, तो होमवर्क समझ में आ गया ना। तो चलिए आपको कॉम्पो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर ही मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करती हूँ। जय हिंद।